हे व्यूअर्स, हाय, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू पिक्स स्टोरीज़। सो आज किसी एक छोटे से काम के लिए पास में ही किसी गांव में जा रही हूँ, तो सोचा गांव में जा ही रही हूँ तो साथ ही साथ उस गांव को आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। बेसिकली उस गांव से होते हुए एक रिवर गुज़रती है, तो सोचा एक एडवेंचर टाइप ही हो जाएंगे और साथ ही साथ आप भी साथ में रहोगे तो और भी मज़ा आएगा। तो चलिए फिर गाँव के लिए निकलते हैं। पामना इमान दूर खसकारि जाबा बहुत दिन हो से नहीं जावा। अब ये देखिए 2017-18 में ही मनरेगा के तहत मेरी घर के फ्रंट से जो रास्ता आती है उसको बनवाने के लिए सैंक्शन होके आई थी। बट फाउंडेशन स्टोन तो यहीं पे है और रास्ता तो आप खुद देख ही रहे हो। क्वेश्चन ये है कि वो पैसे रिटर्न होके गवर्नमेंट के जेब में चली गई या किसी दूसरे के जेब में। मेरे साथ बहन भी है, सेल्फी लिए जा रहे हैं। गाँव कितनी साफ़ है आप देख सकते हो। मॉडल विलेज तो नहीं है लेकिन मॉडल विलेज से कुछ कम नहीं है। ये रही हमारे घर की बैकयार्ड। ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं ये पूरा बाउंड्री। ये जो एक छोटी सी हिल दिख रही है, यहाँ पे एक विष्णु टेम्पल है। तो ईयरली 3 दिन के लिए यहाँ पे एक मेला लगते हैं, पूजा होते हैं। और ये जो रूट है, ये रास्ते में लोग 11:30 के बाद जाने के लिए बहुत डरते हैं, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे एक शिव जी की ही एक रूप है, बहुत लंबा वाला एक रूप होते हैं, उनको यहाँ पे अक्सर दिखाई देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो जो हाई एनर्जी होते हैं वो लोगों को बियर करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो कुछ या तो फिर हाई फीवर हो जाते हैं और बोलते हैं, पहले सुनाई दिया था 1-2 लोग तो शायद पागल भी हो गए थे। तो गांव में आप स्काई देखो, कितनी क्लियर स्काई दिखाई देते हैं और हर जगह सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। टू 2004 की बात है। 2004 হৈছিল না বানপানী ফার্স্ট यहाँ पे 2004 নহয় 2004 या 8 में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही है। 2004, हाँ 2004 ही थे। तो यहाँ पे वो जो हिल्स दिख रही है वो सभी गारो हिल्स है। तो बेसिकली क्या हुआ था, मेघालय के गारो हिल्स है, तो क्या हुआ था वहाँ से क्लाउड बर्स्ट हो गए थे। तो एक ही रात में पूरा पानी आ गए थे। अक्सर ये सब एरियाज़ में कभी पानी होते नहीं है, फ्लड होते नहीं है, फ्लड आ गए थे। तो यहाँ पे पूरा ये सब पानी में डूब गए थे। ये घर देख के मुझे याद आया, इस घर का इतना तक पानी आ गए थे। तो उस टाइम में याद है हम दोनों इस रास्ते से आए थे फ़ोटोज़ लेने के लिए। कितने सालों के बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मैं भूल ही गई। पूरा गांव का नक्शा ही बदल गए। बहुत पहले की बात है ये। इन सब जगह पे कोई घर वगैरह नहीं होता था, सिर्फ ओपन फील्ड था, किसी का खेत था, और नहीं तो ऐसे ही जंगल टाइप ही था। आज दिखाई दिया ये सब, तो पूरा नक्शा ही बदल के पता ही नहीं चल रहा है ये गांव है। चेंज मतलब ग्रेजुअली चेंज होते रहे तो पता चलता है, सडनली ऐसे चेंज हो जाते हैं तो बिलीव करना मुश्किल हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए शायद ट्रक दुनिया भर के धूल उड़ा के जा रहे हैं। थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे ये नोटिस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लिखा गया है कि यहाँ पे नीचे एसएमएस में लिखा गया है और ऊपर में शायद गारो लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे बोले गए हैं कि दारू वगैरह पी के कोई हल्ला गुल्ला करेंगे तो 3000 रुपीज़ की फ़ाइन देने होंगे। किसी एंगल से ही नहीं लग रहा है ये विलेज है। विलेज बोलते हैं तो वो जो एक नज़ारा होता है, एक हट होंगे, कोकोनट ट्रीज होंगे साइड में, तो वो सब नक्शा ही पूरा बदल गए हैं। हम लोग स्कूल में ड्रॉ करने देते थे तो ड्रॉ करते थे। एक छोटा सा हट होंगे, छोटी सी एक
पाथवे होंगे, तो वो सब कुछ नज़ारा ही नहीं रहा अब। जिस गांव में अभी हम हैं, इस गांव का नाम है हल्दीबारी। तो बहुत पहले की बात है, बोलते हैं कैसे नाम पड़ गए। तो एक थ्योरी के मुताबिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्दी की खेत हुआ करते थे, टर्मरिक फार्मिंग हुआ करते थे, तो इसीलिए गांव का नाम हल्दीबारी हो गया। ये सब ब्लैक पेपर की खेत देखो, ये सब। इसकी जो लीफ है ये बिल्कुल पान की पत्ते जैसे होते हैं। तो ये देख के याद आ गया, एक बार मेरे नानी के घर पे एक वहाँ पे राइस मिल हुआ करता था। आप लोगों ने अगर मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट एक देखे होंगे तो वहाँ पे राइस मिल के बारे में मैंने एक बार बोली थी, लिखी थी। तो क्या हुआ था, राइस मिल में वो राइस ग्राइंड करने के लिए आए थे, तो वहाँ पे ऐसे ब्लैक पेपर की खेत थे। तो उन्होंने क्या किया, इतना सारा पान ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, तुम लोग नहीं खाना जानते हो, तो क्या करें, पूरा 2 बोरी भर के उन्होंने पान का लीफ ले लिया। तो बाकी सब उनकी वो एक्टिविटी देख के हंस रहे थे। पहले कुछ बोला नहीं, तो बाद में क्या हुआ, वो गाली देने लगे कि तुम लोग को नहीं पता, ऐसे पान ऐसे भी बिखरा हुआ नहीं रखते हैं, पान को ऐसे नहीं रखते हैं, ये सब बिकोगे तो कितना पैसे आएंगे, नहीं खाते हो वो अलग बात है, बिक ही तो सकते हो। तो बाद में जब बोला ये पान नहीं है, ब्लैक पेपर का है, तो ऐसा धमकी दिया, बेकार का टाइम बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। इससे अच्छा था मेरे 2 बैग धान ही मेरा अभी तक ग्राइंड हो गया होता। तो यही आज देख के याद आ गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी धान काटे हुए हैं। आप पूरा साइलेंस देखो, सिर्फ दाव की आवाज़, हवा और बर्ड्स चिरपिंग के अलावा आपको कुछ नहीं सुनाई देंगे। इसलिए बोलते हैं ना, साल में एक बार आपको टाइम निकाल के नेचर के साथ बितानी होती है, तो आपके वो वाला पार्ट जो आप भूल चुके हो उसको फाइंड आउट करने में हेल्प हो जाती है। इतनी अच्छी खासी एक पॉन्ड बनाए हैं किसी ने। मेरे बैक साइड में ये सब आप जितनी भी वॉल्स देख रहे हो, ये 5-6 इयर्स पहले या उससे 1-2 साल आगे की बात है। इन सब में वो बेम्बो का जो होता है एक ऐसा लेयर, तो वो उस टाइप ऑफ वॉल्स हुआ करते थे। एक भी घर में मुझे वो नहीं दिखाई दिया। कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, पता ही नहीं चला। यह है एक रबर फैक्ट्री, पूरा रबर की स्मेल आ रहे हैं। यह स्टार्ट हो गए गारो ट्राइब की घर। इन लोगों की यूनिकनेस यही है कि ये जो बाउंड्री वाल है, इन लोगों के बाउंड्री वाल में आपको जितनी लंबी ही क्यों ना हो, वहाँ पे आपको प्लांट्स दिखाई देंगे, फूल्स बेसिकली। ये भी एक ब्लैक पेपर के पेड़ लगाए हुए हैं, ढेर सारे ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर बहुत আছে সেইকাৰণে তো মাগারও বিক্রি করছিল যে। और मुर्गे इन लोगों के घर पे मिलेंगे ही मिलेंगे, और कुत्ते भर भर के कुत्ते मिलेंगे। वाव, ये धान सा इमान धुनिया हुई धान। पता नहीं कौन सी वैरायटी की लगाए हुए हैं। इतनी ही अच्छी दिख रही है। जा रही हूँ पास में। ये सब नज़ारा बहुत मुश्किल होते हैं शहरों में। ओए सभी ओ नाया नाया ना। ये एक छोटी सी ब्रिज बने हुए हैं, रहा नहीं जा रहा है, इतनी अच्छी दिख रही है। इस पार्ट में ऑलरेडी धान काट चुके हैं, इसमें अभी भी है। यहाँ पे भी एक रास्ता है, ये भी शायद नदी किनारे है, निकलेंगे पता नहीं। वहाँ पे दिख गए 2 छोटे बच्चे। কি কৰি আছে তাতে ঘৰ বনাই আছে।
कटे हुए धान से ये दोनों ऐसे राउंड करके ऐसे बना रहे हैं। ये इन लोगों का घर बना रहे हैं, खेल रहे हैं। एक राउंड इग्लू टाइप बनेंगे ये भी एक गारों की ही घर है। कितने क्लीन होते हैं देखो। ये तो मज़ा लाइफ ना, क्या बिंदास लाइफ है, मज़े से खेले जा रहे हैं। खोल बना ऐसा। यह है एक पॉन्ड। अब हर जगह पे आप घर को छोड़ के बाकी जो भी दिखेगा आपको सिर्फ ग्रीनरी ही दिखेगा। इतनी क्लीन पॉन्ड है, कैमरा में तो आएंगे नहीं शायद। यहाँ पे छोटे छोटे फिंगरलिंग्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसे नेट एक रखे हुए हैं ताकि जो भी नए छोटे वाले मछली दिए हैं वो यहाँ से भाग ना जाए। मौजा पुकुरी, लोकल चिकन। एक फुटबॉल ग्राउंड है, साथ ही में वेस्ट गारो हिल। ये फील्ड और यही वेस्ट गारो हिल। जहाँ पे राइट नाउ हम लोग हैं ये एक्चुअली मेघालय फुट हिल रीजन ही है, इसलिए यहाँ पे ठंडी भी बहुत जल्दी आ जाती है। धूप तो बहुत तेज़ निकली हुई है। ये एक यहाँ पे मॉडल एलपी स्कूल, इतनी साफ गारो की स्कूल है ये। फूल देखो आप, इतनी सारी फूल। हाय, ये देखो दोनों, हाय। इतना बड़ा वाला क्लीन फील्ड देख के हमसे रहा नहीं गया। एक दो रील्स बनाए, कट किए फिर से बनाए, कट किए फिर से बनाए, करते करते थोड़ी लेट हो गई। ये आगे किसी एक टेंपल दिख रही है। एक दो बार आई थी मैं ये विलेज पे, कभी नज़र में आए ही नहीं। पास में आ रही हूँ, देखती हूँ किसका टेंपल है ये। इतनी मस्त हवा चल रही है, जाने का रिटर्न होने का मन ही नहीं कर रही है। आगे रिवर भी देखना है, तो क्या देखूँ क्या नहीं देखूँ, किस जगह पे कितनी टाइम स्पेंड करूँ। भोलानाथ स्मोखन मंदिर, भोले बाबा की मंदिर है ये। वाह, आगे रिवर, आगे ही रिवर है, पता नहीं। हाँ ये रिवर ही होनी चाहिए। वहाँ इतनी सारी फूल वहाँ पे है, वाटर लिलीज। वाह, जाते हैं जल्दी जल्दी आगे। क्या मस्त व्यू है, वाह। ये सब धान यहाँ पे धूप में सूखने के लिए लगाए हुए हैं। अब आगे सीधा रिवर की ओर चलते हैं। बहुत लेट हो गई यहाँ पे रील्स बनाते बनाते। वो आगे वहाँ पे भी एक पॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ये सब गारो ट्राइब के घर हैं। जितने भी हिल्स के ऊपर आप घर दिखाई दे रहे हैं सब उन लोगों के घर हैं। कुछ मिले या ना मिले, गारो ट्राइब के घर में आपको भरे भरे फूल मिलेंगे। क्लीनलीनेस में नंबर 1 होते ही है, इसीलिए शिलोंग में, मेघालय में जो मोलिडोंग विलेज है, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, वो भी इसीलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि वो लोग पहले से ही वो लोग क्लीन होते ही है। संग रिवर दिख गई, पास में जा रहे हैं। यहाँ से भी जाने का रास्ता है, लेकिन आगे एक ब्रिज है। इतने बानपानी भाई जार बसत है ना।
आगोते तो नासी लेने का ब्रिज पहले वो बोले थे ना 2004 में एक फ्लैश फ्लड आए थे, तो उस टाइम में यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रिज हुआ करता था, तो वो पूरा पानी में बह गए। तो उसके बाद से लोकल पीपल ऐसे ही चल रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट अब तक यहाँ पे किसी एक ब्रिज की सैंक्शन क्यों नहीं किए। जो भी हो डर लग रहा है, क्रॉस करे तो करे कैसे। यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं क्या क्या कैरी कर सकते हैं इस ब्रिज से। ऊपर में गारो लैंग्वेज में है, नीचे असमीज में लिखी हुई है। तो यहाँ पे बोले गए हैं कि इस ब्रिज के ऊपर से साइकिल, बाइक ये सब मना है, और जो भी ये नियम तोड़ेंगे उसको 500 रुपीज़ का फ़ाइन देना होगा। तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ एक आदमी की वेट है। साइकिल और बाइक यहाँ से नहीं लिया जा सकता है। वाह, ताते वाटर लिली आसे रे ओसरते हेई ताते। आगे थोड़े पानी की ओर जा रहे हैं। ब्रिज एकदम नीचे से ऐसी दिखती है। पानी की आप क्लैरिटी देखो, इतनी नीचे तक भी क्लीन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे रबर शीट्स ऐसे धूप में रख दिए हैं। अच्छा खासा रिवर में अच्छे से धो लेंगे, रिवर के किनारे ही सुखा लेंगे। मज़ा वाला। आप गहराई देख सकते हो, सीधा मतलब ग्रेजुअली डीप नहीं। पैर फिसल गई तो आपको मौका नहीं मिलेंगे, आपको सीधा नीचे जाना होगा। स्विमिंग गलती से आपको नहीं आई तो को भगवान ही बचाए। ओह, देखा ही नहीं, ऊपर में ये एक सांघोर है, ट्री हाउस। बट उठते कैसे हैं, रास्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो भी वहाँ पे रहेंगे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। पहले ही से जाने के लिए बोल दिया है। যাই থাক, স্কুবা কেনেকে করবি কি হল। ये डर के मारे रिटर्न हो गए। बचपन में ये एक बार पानी में गिर गई थी ऐसे ही फ्लड में। स्विमिंग नहीं आते हैं लेकिन फिर भी फ्लोट कर रहे थे। तो उसके बाद से ही इसको ऐसे रिवर क्रॉसिंग हो, वाटर रिलेटेड जो भी हो, तो बहुत डरती है। श्री गणेश। जय श्री गणेश। प्राण हाथ में लेके हुए जैसे तैसे क्रॉस किए। एक भी सेकंड के लिए इधर उधर हिली नहीं। जिस फोर्स में आ रही थी उसी फोर्स में आके क्रॉस कर ली। ये रिवर है जिंजीराम रिवर, तो ब्रह्मपुत्र की ही एक ट्रिब्यूटरी है ये। फिलहाल तो इतनी कूल दिख रही है। रेनी सीज़न में यही पूरा यहाँ तक कवर हो जाते हैं, ऊपर तक यहाँ तक आ जाते हैं। ये सब पूरा डूब जाते हैं गांव। एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। आगे बढ़ रही हूँ रिवर के साइड से गुजरते हुए। घर से कुछ खा के नहीं निकली तो अभी भूख भी लग गई है। तो दुकान में देखा चाय वगैरह कुछ मिलते हैं भी या नहीं। टारगेट में कर रही हूँ जैसे भी हो एक ही सही वाटर लिली लेके जाने का। जाऊँ कैसे? तो जिंजीराम रिवर ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्रह्मपुत्र की। अब जैसे शांत दिख रही है, इसी रिवर राक्षस बन जाते हैं रेनी सीजन में। राइट नाउ जिस विलेज में हूँ ये प्रॉपर गारो एरिया है। ये देखो एक
पिग, सुअर। क्या मस्त लाइफ है इन लोगों का, खेलते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, बस। ऊपर से ये लॉकडाउन से स्कूल का तो बात ही अलग है। इस पार्ट में ये सब बैंक इरोशन के लिए ऐसे रखे हुए हैं पत्थर। जाने का मन तो है। पाम ने की जाबा डुबी जांग जदि সেই ভেটফুলখিনি ওচৰতে থকা হ'লে ল'বাও পালোঁ হয়। আগতে চাৰ্জ যায় হোৱা। इतनी पीसफुल और साइलेंस है, मज़ा आ गया। सर्च तो वैसे संडे को ही खुला होता है। खेत की तरफ जाते हैं। रबर सूखने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक घर में ही आपको रबर प्लांटेशन मिलेंगे, छोटे बड़े करके मिलेंगे ही। धान काटने पे लगे हुए हैं। वाह, इफाले मेरीगोल्ड्स था, इतनी सारी मेरीगोल्ड यहाँ पे, गेंदे के फूल। अजीब लगता है। खेत की बस बगल वाली साइड में ही मेघालय और इस साइड में असम। गारो हिल्स की फुटहिल रीजन है ये। बिलीव नहीं होता यही मेघालय है, ये असम। लोग जा ही रहे हैं खेत में तो राम, तो मैं यहाँ पे अकेले क्यों रुक जाऊँ, मैं भी जाती हूँ। ऐसा वैसे छोटे छोटे करके, ये पता नहीं किस पर्पस के लिए रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे गठरी बना के रखे हुए हैं। ये सब धान काट के लेके आ रहे हैं। इतनी खूबसूरत दिख रही है। पका धानर माजे माजे सरू सरू आली। एक एसएमएस सॉन्ग है, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, वो सॉन्ग याद आ गई मुझे। की धान होय, इतो की धान होय, सावे धान बोले। की बोले? सावे। सावे। পিঠা কৰা যায় এইটো দি? নাযায় এইটো। এইটো অকল ভাতৰ কাৰণে ন? সবখিনিয়ে এইটো ধানে? নহয়, বেলেগ বেলেগ। ओह, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे धान के खेत में आ रही हूँ। वाह, मज़ा आ रहा है। इसकी एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो आप शायद कैमरे में देख के बिलीव नहीं कर पाओगे। आगे डक दिख रही है। कोशिश करती हूँ अभी नीचे जाने को। टारगेट कर रही हूँ मैं ये वाटर लिलीज ला सकूँ तो। इदी নহয়, इदी जा। भाभी तार काटा আছে তাতে।
बहुत ज़्यादा भूख लग गई है तो पानी पी रहे हैं अभी। भूख मिटाने के लिए मंच। एक छोटी मोटी पिकनिक ही हो गई हमारी। वैसे वाटर लिलीज लेंगे ऐसी कोई प्लान नहीं थी, बट देख के मुझसे रहा नहीं गया। ऐसे रास्ते काट के रखे हुए हैं, मन नहीं भरा इसलिए फिर से जा रही हूँ पानी में। सभी दे फोटो उठार जसोते स्लिप न करले हल। खुली थो पारत खुली थो इतना थो एते पारते थई दे फोनटा केयरफुल। ইমান বাটারফ্লাই আছে ফালতুটা গ্রেট। এই বাবা চাই এইখিনি মাজতে কি ধুনীয়া। কি জানো কৈছোৱে राघुत से ये है नेशनल हाईवे 37, ये वाला। ऊपर वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहे होंगे, वो एक ट्री हाउस है। एक्चुअली ये एक ढाबा है, पवनदेव ढाबा, तो वहाँ का ये एक ट्री हाउस है। तो घर में खाना बना बना के आप पक चुके हो तो यहाँ पे आके ट्री हाउस का भी मज़ा ले सकते हो, खाना भी आराम से अच्छा खासा खा के एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हाईवे से होते हुए मैं घर जा रही हूँ। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी